नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है सर? बढ़िया जी, बढ़िया। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सबका मालिक एक, और आपने आंसर दिया था कबीर जी तो सर हमारे दर्शकों के एक डाउट हो रहा है जी कि कबीर जी, कबीर दास, कबीर साहेब जिनको आप कह रहे थे हाँ। कि सबके मालिक एक वही हैं, पर जब हमने ग्रंथों को देखा या हमारे इनकी हिस्ट्री पढ़ी तो हमें पता चला ये तो अभी 600-650 वर्ष पहले ही आए थे। तो 600-650 साल पहले क्या सबका मालिक एक जिसको आप बता रहे हैं वो नहीं था? तो सर थोड़ा हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा खुल के बताइए। देखिए, कबीर जी आपका कहना सही है कि 600 साल पहले ही आए यहाँ पर। जी 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 जी। ये कबीर जी के रूप में वो प्रकट हुए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो इस सृष्टि को बनाने वाले ही वो हैं जी। कल युग में इस लोक में प्रकट हुए वो, लेकिन जब से वो सृष्टि उन्होंने बनाई है वो तब से ही है। आपको बताऊं, सृष्टि रचना अगर आप पढ़ते हैं तो उस सृष्टि रचना में आपको पता चल जाएगा कि कबीर जी ने ये सृष्टि बनाई। उसके बाद अब बात है कि सतयुग में कौन था भगवान, त्रेता में कौन था, द्वापर में कौन था, कलयुग में कौन कबीर जी हैं ही। तो आपको बता देता हूं, कबीर जी ने खुद बताया, जब कबीर जी से भी ये पूछा तो कबीर जी ने बताया, चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे मोती माणिक बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कबीर जी कहते हैं कि मैं चारों युगों में प्रकट होता हूं और चारों युगों में आके यहाँ पर उस पूर्ण परमात्मा की, वो खुद जो है वो एक दास के रूप में भूमिका करते हैं। वो सृष्टि में आके ये नहीं बताते कि भाई मैं खुद अल्लाह हूं, वो आके एक दास के रूप में, एक संत के रूप में बताते हैं कि भाई वो पूर्ण परमात्मा जो है वो यहाँ पर आकर अपनी आध्यात्मिक भक्ति बताता है, वो हीरे मोती रूपी भक्ति बताता है। लेकिन ये संसार जो है वो इन तीन गुणों की भक्ति में ही उलझा रहता है और पत्थर चुगता रहता है जी। इसके अलावा उन्होंने एक और वाणी लिखी है जिसमें कहा है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग नाम कबीर दराया। सतयुग में खुद कबीर साहब जो हैं वो सत सुकृत के नाम से आए। आपको पूरी, जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनोगे या उनकी लिखित पुस्तकें पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि सतयुग में सत सुकृत के नाम से आके उन्होंने क्या क्या लीलाएं की जी। इसी तरह से जब हनुमान जी थे तब उनको मुनिंदर ऋषि रूप में मिले। राम सेतु जो बनाया वो भी मुनिंदर ऋषि रूप में उन्होंने ही बनाया, जो जिस पर चढ़कर लंका में राम, लक्ष्मण और ये पूरी सेना गई थी। इसी तरह से बाद में जब ये महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद सुदर्शन ऋषि के रूप में जो पांडवों का इन्होंने एक यज्ञ सफल किया था, वो खुद कबीर साहब ने जाकर सफल किया था। तो वो करुणामय रूप में तब आए थे। तो इसका मतलब ये है कि कबीर साहब जो है वो चारों युगों में आते हैं और वो यहाँ पर आकर सभी को सुख देते हैं। तो कहने का मतलब है कि कबीर जी जो हैं वो चारों युगों में आए और चारों युगों में आकर उन्होंने अपनी जानकारी एक संत के रूप में, खुद संत के रूप में रहे और अपनी पूरी जानकारी सृष्टि रचना से लेकर हर युग की जानकारी दी, पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी, पूर्ण परमात्मा के वो मंत्र दिए, वो भक्ति करवाई जिससे मोक्ष होता है और जिससे यहाँ पर सुख होते हैं। जैसे रावण की पत्नी थी मंदोदरी, उसको भी कबीर साहब ने खुद मुनिंदर ऋषि के रूप में मिलकर उसको भक्ति करवाई। विभीषण को मिले और उसको वो सही मंत्र दिए जिसकी भक्ति करने से यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान होता है और उसके बाद लाभ होता है। तो हर युग में आते हैं और अपना ज्ञान देते हैं और वो पूर्ण परमात्मा है। उनके अलावा कोई भी हर युग में नहीं आ सकता। ना ही सृष्टि जब रची गई, कबीर साहब ने जब वो सृष्टि रची तब कोई और भगवान था। तो कबीर साहब पे बिल्कुल डाउट करने की जरूरत नहीं है कि वो सिर्फ कलयुग में आए, वो चारों युगों में आए और वो ही पूर्ण परमात्मा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, फिर मिलेंगे आपसे। ऐसे ही हमारे दर्शकों के जो डाउट होंगे आपसे जरूर बार बार मिलते ही रहेंगी, मुलाकात होती रहेगी। चलिए सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार।